हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। और सर्दी पड़नी स्टार्ट हो गई है, जैकेट वैकेट पहन के रखनी चाहिए। और ऐसे भी मैंने देखो बालों के इस स्टाइल से बना रखी है, तो वो जेल वेल लगा के बना ली। तो टॉपिक पर आते हैं। मैंने क्या बताया था कि पिछले वीडियो में एक केमिकल था, एक फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी, है ना, पहली जो एंटीबायोटिक थे, एंटीबायोटिक आपके टॉपिक में तो नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। वो बनाई गई थी, वो कौन सी थी, वो एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। एक एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, जिसको किसने खोजा था, डिस्कवर किसने किया था उसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किया था ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और वो पेनिसिलिन को एक फंजाई ने बनाया था, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, या फिर वो फंगस था। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैसे बनाया, क्यों किया ये, कैसे बनाया, क्यों तो क्या किया, उनका तो काम ही था, वो साइंटिस्ट थे। अलेक्जेंडर, हाँ डी नहीं लगाना चाहिए था, मैं खुद ही भूल गया। उन्होंने ये कैसे इनको खोजा, पेनिसिलिन उन्होंने कैसे खोजा, पेनिसिलिन थी क्या, वो कौन सी वंडर ड्रग थी, उनको प्राइस कब मिला, तो ये सारी बातें करेंगे। तब इतना तो नॉलेज हो गया कि सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, जिसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। और भी बहुत जानकारी है इसके बारे में, तो देखते हैं। देखिए, ये एक खोज थी पेनिसिलिन, सबसे पहली खोजी हुई एंटीबायोटिक्स थी, जिसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेकस्माती खोज निकाला था, यानी कि ये एक्सीडेंटली डिस्कवरी थी। पेनिसिलिन में जो खोजा था, वो क्या थी? एक चेंज डिस्कवरी थी। क्या थी? एक चेंज डिस्कवरी थी। चेंज डिस्कवरी वो क्या थी? एक तरह की चेंज डिस्कवरी थी पेनिसिलिन की। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि वो उन्होंने खोजी कैसे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? ये सॉन्ग बज रहा है तो ध्यान खींच रहा है, क्योंकि ये पर्चे है ना सॉन्ग, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो ध्यान खींच रहा है। तो मैं इसी में ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? अपनी लेबोरेटरी में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे। कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि इसकी कोई ग्रोथ ही नहीं है, यानी कि ये मानवता में इग्नोर होने रहा है, यानी कि जो
ह्यूमन है ना, उसमें सारी जगह इग्नोर होता रहता है ये बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि कोई चोट लगती है ना तो घाव में गंभीर क्या संक्रमण उत्पन्न कर दे। कोई भी घाव हो उसको कम नहीं करता, उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो स्टेफाइलो ऐसा कोकस है जो कोई भी मतलब कोई भी डिलीज कोई भी जगहों के लिए बनाई नहीं है, यानी कि ह्यूमन में कोई भी तरह का एंजाइम कुछ नहीं बना सकते। बनाता होगा बट वैसे तो ये चोट में लगने पर उसमें और ज़्यादा मतलब कम नहीं करता और बढ़ा और देता है। तो एक बार स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे अगर चोट लगने पर उसको अगर ट्रांसफ़र किया तब अगर तो ये घाव में गंभीर संक्रमण उत्पन्न कर देता है और फिर जीवन बचाने के लिए अंग काटने पड़ते हैं, यानी कि बॉडी पार्ट्स काटने पड़ते हैं। एक बार उन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक ऐसी कल्चर प्लेट का यूज़ कर लिया जिसको ठीक से साफ़ नहीं किया गया था, यानी कि उस पर फंगस लग चुके थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया कि उस पर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी को ट्रांसफ़र कर दिया। फ्लेमिंग ने देखा कि जो किसकी अरे क्या बता रहा था मैं, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो क्या होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी, नष्ट होने लगी और उनकी वृद्धि में रुकावट आने लगी। यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि, उसकी ग्रोथ को समझने का प्रयास कर रहे थे। तब एक दिन उन्होंने ऐसी कल्चर प्लेट का यूज़ कर लिया जिसको ठीक से क्या नहीं किया गया था, साफ़ नहीं किया गया था। तो साफ़ नहीं किया गया था और उन्होंने सोचा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सोचा तो नहीं, उसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी को वो डाल दिया, उसमें डाल दिया किसमें, यानी कि उस कल्चर प्लेट में डाल दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो फ्लेमिंग ने देखा कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी में रुकावट आ रही है, इसमें रुकावट आ रही है, वृद्धि ढंग से कर नहीं पा रहा स्टेफाइलोकोकस और लास्ट में वो डिस्ट्रॉय होने लगी है। और उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ये कुछ जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से तो बड़े ही होंगे और छोटा तो कुछ जो लोग हैं या फिर मेरे से बड़े, वो क्या कर जाते हैं कि गलती कर जाते हैं। पेनिसिलिन होता है, ड्रग है, यानी कि एंटीबायोटिक्स है, ये एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक का नेम है पेनिसिलिन। और जो फंगस है जिससे ये बना है, पेनिसिलिन जिस फंगस से बनी है उसका नाम है पेनिसिलियम। ये नाम रखना, इसका नाम है पेनिसिलिन और इसका नाम है पेनिसिलियम। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस में समझना। हाँ, पेनिसिलियम है ये तो किसी ग्रोथ में भी आ जाता है, यानी कि कोई भी वृद्धि करते हैं तब आप उसमें नहीं आया था आपके करना द्वारा बाय कोडिनियन, उसमें अचल बीजाणु था वो करना। कोनेडिया में जो एग्जाम्पल हमने दिया था तब वो पेनिसिलियम का ही तो आया था। और अगर आप उस पेनिसिलियम और पेनिसिलिन दोनों में से कोई, अगर आप पेनिसिलिन लिख दोगे तो आप सोचोगे कि वो कोई ड्रग है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसका नाम पेनिसिलियम और इसका पेनिसिलिन, इसका पूरा नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, जिसे जनरली लैंग्वेज यानी कि सामान्य भाषा में, क्या कहते हैं, ब्लू मोड भी कहते हैं। ये नहीं है कि ब्लू मोड नाम है तो ये ब्लू कलर की होगी, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जनरली लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ब्लू मोल्ड।
फ्लेमिंग ने एक वंडर ड्रग पेनिसिलियम को खोज निकाला था, जिसने मैंने बताया था किसकी हेल्प से, पेनिसिलियम नोटेटम जो फंजाई था उसकी हेल्प से इसने पेनिसिलिन को खोज निकाला था। एक वंडर ड्रग था पेनिसिलियम, एक वंडर ड्रग को खोज निकाला था। पेनिसिलियम क्या था, पेनिसिलिन क्या था, एक वंडर ड्रग, वंडर ड्रग, एक क्या था, वंडर ड्रग। एक और बात याद रखना, ये कोई मेडिसिन कैप्सूल्स नहीं है, सिर्फ नहीं है कि हाँ रैपर से उतारा, कैप्सूल ली, मुंह में डाली, पानी पी लिया, बस हो गया। और ऐसी ना कोई मेडिसिन है, हाँ ये रैपर से उतारी, मेडिसिन मुंह में ली और पानी पी लिया और गिर गए साथ पानी के साथ। और नहीं सिर्फ है, यानी कि चम्मच में डाला और पी गए। ये एक ड्रग है, ये खाते वाते कुछ नहीं है इस ड्रग को, इसको नाक से सूंघना पड़ता है। और वैसे ड्रग होते हैं उनके दुष्प्रभाव भी होते हैं, बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। पर अभी तक तो ड्रग WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारे के सारे ड्रग बैंड करा दिए। तो अभी LSD, पेनिसिलियम कोई भी तरह का ड्रग नहीं यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो एक वंडर ड्रग था पेनिसिलिन, क्या था, उसको सूंघते हैं और वो बहुत ही खतरनाक ड्रग था, ठीक है। और एक और बात पर ये असर भी बहुत करते हैं, मेडिसिन वगैरह के छोटे मोटे, जैसे कि खांसी है दवाई लेनी, वो से बहुत बड़ा, जैसे कि कैंसर है, एड्स है, इन सभी रोगों को, बड़े बड़े घातक रोगों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, ठीक है। तो काम भी बहुत करते हैं। जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वार्निंग थी, सेकेंड वर्ल्ड वार्निंग थी, वर्ल्ड वार्निंग वो इतनी बड़ी चीज है। सेकेंड वर्ल्ड वार्निंग थी, एक तो वंडर ड्रग था और ऊपर से इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार्निंग और थी। सेकेंड वर्ल्ड वार्निंग लाखों सैनिकों को विकलांग होने से बचाया, यानी कि बहुत सैनिकों के वो भी हुए थे, हाथ पैर टूटे थे, तो उनको इनसे बचाया पेनिसिलियम ने, पेनिसिलिन जब आया था। इसको पेनिसिलिन को व्यावसायिक स्तर पर उत्पादित करने के लिए चेन और फ्लोरी ने किसकी मदद की, फ्लेमिंग ने। चेन और फ्लोरी ये दोनों एक साइंटिस्ट थे। अभी इनके पूरे नाम नहीं लिए जाते, मतलब जो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, तो उनके नाम नहीं लिए जाते। ऐसे नहीं कि पूरा नाम अर्नेस्ट बेरी चेस, वैसे मैं आपको बता देता हूँ इनके पूरे नाम। अरे यार लास्ट में इनके सरनेम ही बोलते हैं, जैसे कि आपसे कोई बड़ा हो या फिर आपके पापा, तो वो हरदयाल शर्मा नाम है, तो वो ऐसे नहीं बोलते कि हरदयाल शर्मा जी, बोलते हैं हाजी शर्मा जी। ऐसे कई बार होता होगा आपके साथ, तो है ना। तो इसका पूरा नाम है अर्नेस्ट बेरिस चेन। अर्नेस्ट बेरिस चेन, इसका सर होवार्ड थोड़े से ज़्यादा, सर होवार्ड फ्लोरी, ये नाम याद कर लो। अर्नेस्ट बेरिस चेन और सर होवार्ड फ्लोरी, ठीक है। और यानी कि क्या बता रहा था मैं कि किसको पेनिसिलिन को व्यावसायिक स्तर पर उत्पादित करने के लिए चेन और फ्लोरी ने किसकी मदद की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मेरा मतलब है कि फ्लेमिंग की, यानी चेन और फ्लोरी ने फ्लेमिंग की मदद की। मैं बोलने वाला था फ्लेमिंग ने चेन की, नहीं, चेन और फ्लोरी ने फ्लेमिंग की मदद की, यानी कि जो पेनिसिलिन है उसको व्यावसायिक स्तर पर उत्पादित करने के लिए। अब उसके लिए एक फंगस को यूज़ में लाया। इसके लिए
कौन सा फंगस था, नाम था उसका पेनिसिलियम ही था, पर उसका सरनेम अलग था, यानी कि इसके आगे का नाम, हाँ पेनिसिलियम पेनिसिलियम ग्राइजोजीनम की उसके लिए मदद की। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, तो आप 16 मिनट का बन गया, अभी इतना ज़्यादा बड़ा बन गया। तो लास्ट का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। सन 1945 में फ्लेमिंग चेन और फ्लोरी को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला कि सन 1945 में फ्लेमिंग चेन और फ्लोरी को क्या मिला, नोबेल प्राइज। चेन और फ्लोरी को क्या मिला, या फिर ये लास्ट में ऐसे कोमा लगा के कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्या मिला, नोबेल प्राइज। ये नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको याद कर लीजिए, नोबेल प्राइज़ मिला। ये डेट याद कर रख लीजिए आप, 1942, 89, 1962, ये डेट बहुत ही याद रखना। ये तो पहले 1919 पहले याद कर लो, 19 तो पहले आराम से याद हो जाता है, 19, फिर 45 इसको रट लो, जवान पे रट लो। फर्स्ट, हाँ ये हो गया, ये मैंने कुछ, ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, तो 16, 17, 18 मिनट ऐसे ही ख़राब किसके लिए, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने ये बता दिया। अब हम टॉपिक पर चलते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं टॉपिक, ज़्यादा बड़ा तो बनाऊंगा नहीं, फिर पापा बोलेंगे कि ज़्यादा बड़ा मत बनाया कर, छोटा मोटा ही बना लिया कर, क्योंकि पापा भी अभी छोटे बनाते हैं, 10 मिनट के, 9 मिनट के इतने बनाते हैं, तो मैं बड़े बनाता हूँ, 21, 22 के बनाए, ज़्यादा बड़े मत बनाया कर। तो ये अगर आपको ये थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, या फिर अगर आप इसको अगर नहीं सीधा तो आप नेक्स्ट वीडियो पढ़ जाओ, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा इसके आगे के टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो फंजाई है, फंगस, वो कैसे लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैं युग्मक से होता है ना, 2 युग्मक चाहिए होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, फिर वो दोनों मिलकर युग्मनज यानी कि जाइकोट का निर्माण करते हैं, और फिर उसी से नया कवक मिलता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, गैमेट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि कितनी अवस्था यानी कि लैंगिक जनन में कितनी अवस्था, कितने मैटर होते हैं, तो 3 मैटर होते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।